दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में और इन वेपन्स को हर कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये बनाए गए हैं बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स या गॉड्स के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप 8 ऐसे वेपन्स जिन्हें थोर ने यूज किया है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8 यंग ब्रोंग। यंग ब्रोंग देखने में एक कुल्हाड़ी की तरह है और थोर इस वेपन का यूज तब करता था जब वो अनवर्दी था। यंग ब्रोंग से थोर ने फॉरेस्ट जेंट को हराया है। इसके बाद थोर का सामना होता है एपोकलिप्स से। शुरुआत में थोर एपोकलिप्स के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन बाद में थोर यंग ब्रोंग को अपने खून से इंचेंटमेंट कर लेता है, जिसकी वजह से यंग ब्रोंग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एपोकलिप्स के आर्मर को काट कर थोर उसे हरा देता है। नंबर 7 मैग्नीओट। मैग्नीओट थोर की मैजिकल बेल्ट है। कॉमिक्स बुक स्टोरी में थोर जब भी ये जादुई बेल्ट पहनता तब ये बेल्ट उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना को बढ़ा देती है और थोर की ये बेल्ट एमसीयू में भी है। और इस बात का हिंट हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में दिया गया था, जब हैप्पी सारे एटम और गैजेट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता होता है, तब वो इस बेल्ट का जिक्र करता है। Thor's magic belt. इस बेल्ट की पावर ज्यादा कुछ तो नहीं है, बस इतना ही समझ लो, ये जादुई बेल्ट थोर की हिम्मत और हौसले को बढ़ाती है। नंबर 6 डिस्ट्रॉय आर्म। दोस्तों जब कॉमिक्स बुक के अंदर थोर अनवर्दी हो जाता है और नई थोर जैन फोस्टर बन जाती है और थोर के पास कोई वेपन नहीं होता, तब उसका सामना मेलेकिथ की आर्मी से होता है। कुछ देर लड़ने के बाद थोर कमजोर पड़ने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर मेलेकिथ और उसकी आर्मी थोर के हाथ को काट देते हैं। फिर आगे चलकर कुछ समय बाद कुछ बोने थोर के लिए एक रॉबर्ट आर्म बनाते हैं, जो कि ब्लैक ऊरू से बना होता है। यह आर्म ऊरू मेटल से बना होता है। फिर इस आर्म का नाम पड़ता है डिस्ट्रॉय आर्म। ये डिस्ट्रॉय आर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ होता है, इसलिए थोर डिस्ट्रॉय आर्म को एक हथियार की तरह भी यूज करता है। नंबर 5 म्यूनियर। अब तक का एसगार्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर वेपन म्यूनियर था। म्यूनियर थोर के लाइटिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। म्यूनियर को बनाया गया था सबसे मजबूत मेटल से, यानी ऊरू मेटल। थोर ने इस हैमर का यूज बहुत सी जंग और लड़ाइयों में किया है। थोर इस हैमर की मदद से उड़ सकता है, लाइटिंग अटैक कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है और खुद को हील भी कर सकता है। और अगर म्यूनियर का यूजर म्यूनियर से दूर हो तब भी वे सोचने पर ही म्यूनियर को अपने पास बुला सकता है। लेकिन म्यूनियर को सबसे स्पेशल चीज बनाती है ओडिन का लगाया गया वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट, और इसलिए म्यूनियर को कुछ ईमानदार और बहादुर कैरेक्टर ही उठा पाए हैं। नंबर 4 ओडिन स्वॉर्ड। ओडिन स्वॉर्ड ओडिन का मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है और ओडिन स्वॉर्ड को दी ओवर स्वॉर्ड ऑफ एसगार्ड भी कहा जाता है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो पूरे मिडगार्ड को तबाह कर सकता है। इसलिए ओडिन इसे अपने वॉल्ट में रखते हैं ताकि ये वेपन किसी गलत इंसान के हाथों में न चली जाए। लेकिन फेयरी टेल कॉमिक्स में एक बहुत बड़ा खतरा आने पर ओडिन थोर को ये ओडिन स्वॉर्ड देता है। फिर थोर और बाकी अवेंजर्स निकल पड़ते हैं खतरे से निपटने के लिए, और ये खतरा मिडगार्ड सरपेंट था। मिडगार्ड सरपेंट एक बहुत ही बड़ा बींग है। मिडगार्ड सरपेंट के सामने कोई भी अवेंजर्स नहीं टिक पाया। फिर थोर और मिडगार्ड सरपेंट में काफी लंबी फाइट के बाद थोर उसे हरा देता है ओडिन स्वॉर्ड की मदद से। मगर मिडगार्ड सरपेंट के वेनम से थोर भी मारा जाता है, लेकिन थोर को फिर से जिंदा कर लिया जाता है। नंबर 3 गंगनीर। गंगनीर एसगार्ड के किंग का प्राइमरी वेपन है। सबसे पहले गंगनीर का यूज करते थे थोर के दादा, जिनका नाम बोर था। इनके बाद इस वेपन का यूज ओडिन ने किया और इस गंगनीर से बोर और ओडिन ने बहुत सी जंग लड़ी हैं। गंगनीर भी ऊरू मेटल से बना एक पावरफुल वेपन है और इस वेपन का यूज थोर ने भी किया है थोर रैग्नारोक मूवी में हेला से फाइट के दौरान। और अगर बात करें इसकी पावर और एबिलिटीज की, तो गंगनीर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है, लाइटिंग ब्लास्ट कर सकता है, लाइटिंग प्रोजेक्शन भी कर सकता है और गंगनीर का निशाना भी काफी पक्का है। और इसके अलावा भी गंगनीर का यूजर इसे अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है, और किसी वजह से हिमडेल की स्वॉर्ड बाइफोस्ट को खोलने के लिए उपलब्ध ना हो तो गंगनीर से भी बाइफोस्ट को खोला जा सकता है। ये सब पावर और एबिलिटीज गंगनीर को बहुत ही पावरफुल वेपन बनाती हैं। नंबर 2 स्टॉर्म ब्रेकर। कॉमिक्स बुक के अंदर वेटर आइविल स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करता है। स्टॉर्म ब्रेकर ओडिन ने उसे गिफ्ट दिया था उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर, लेकिन एमसीयू में ऐसा कुछ नहीं है। एमसीयू में स्टॉर्म ब्रेकर
उरू मेटल से बना एक वेपन है और इस वेपन को न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स से बनाया गया है। स्टॉर्म ब्रेकर को बनाते वक्त थोर ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन अब एमसीयू में स्टॉर्म ब्रेकर थोर का प्राइमरी वेपन है। स्टॉर्म ब्रेकर अब तक का एसगार्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वेपन है। स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई भी इंचेंटमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसे कोई भी पावरफुल कैरेक्टर उठा सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफोस्ट भी ओपन किया जा सकता है और बाइफोस्ट की मदद से कहीं पर भी लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल किया जा सकता है और इसी पावर का यूज करके थोर वकांडा में एंट्री मारता है। स्टॉर्म ब्रेकर की पावर और एबिलिटीज की बात करें तो थोर इसकी मदद से लाइटिंग अटैक कर सकता है, उड़ सकता है और लाइटिंग ब्लास्ट भी कर सकता है और ये थोर की एनर्जी को काफी तरह से फोकस करता है। और स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन को भी टक्कर दी है और थैनोस की छाती को छल्ली किया है। नंबर 1 नाइक्रोसॉर्ड। नाइक्रोसॉर्ड सिम्बियोट गॉड नल का हथियार था और ये वेपन एमसीयू के मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। नाइक्रोसॉर्ड एक ब्लैक कलर का स्वॉर्ड है जो अपने यूजर को पावर देता है और ये अपने यूजर के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस वेपन का यूज गॉड ने ही नहीं बल्कि कुछ समय के लिए थोर ने भी किया है। एक कॉमिक्स बुक स्टोरी लाइन में नल एक गोल्डन गॉड से लड़ते हुए गोर के पास जाकर गिरता है और गोर नल के नाइक्रोसॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा उठा लेता है। फिर उसी नाइक्रोसॉर्ड की मदद से गोर हजारों गॉड को मारता है। गोर सब गॉडों को मारने के लिए एक गॉड बम बनाता है। तब थोर उस बम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी दौरान वो गोर से नाइक्रोसॉर्ड भी छीन लेता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर थोर गोर के ऊपर उस नाइक्रोसॉर्ड की मदद से बहुत ही पावरफुल लाइटिंग अटैक करता है, जिससे गोर बहुत ही घायल हो जाता है और वो लगभग मरने की हालत में आ जाता है। तो दोस्तों ये थे वो पावरफुल वेपन्स जिन्हें थोर ने यूज किया है। और अगर मुझसे कोई पावरफुल वेपन्स रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो भाई लोगों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।